हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की जो वीडियो बहुत खतरनाक होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं जल पिशाचनी की बात करने वाला हूँ। और ये जल पिशाचनी इतनी खतरनाक होती है कि तुम लोग को ऑन द स्पॉट ही मार देगी अगर तुम लोग उसके दायरे में चले जाते हो। चलो बिना किसी बकवास के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक कृष्णा नाम का मेरा बहुत ज़्यादा पुराना दोस्त है, जो कि अभी उससे दोस्ती नहीं चल रही है। उसने मुझे बहुत पहले बताई थी ये स्टोरी। तब की स्टोरी है जब वो अपने गांव में छठ पूजा के टाइम गया हुआ था, और उसी के गांव में एक भैया थे जिनका नाम हम लोग ऐसे ही नॉर्मली जो है हम लोग आदित्य रख लेते हैं। ठीक है, आदित्य भैया। ठीक है, आदित्य भैया अपनी मम्मी के साथ छठ पूजा मनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। एंड उनके गांव में एक तालाब होता है, जिस तालाब में लोग कहते हैं कि पिचाशनी रहती है। कोई बताता नहीं था कौन पिचाशनी, बस कहते थे भूत रहता है, मत जाओ उस तालाब में। उस तालाब में जो है आदित्य भाई जो अपने 3-4 दोस्त को जुटाते हैं और कहते हैं कि चलो तालाब में आज नहा के आया जाए। दोपहर का 3 या 3:30 बज रहा था। ठीक है, ये लोग जाते हैं और जाने के बाद जो है कपड़ा वपड़ा खोलते हैं, जैसे नहाने घुसते हैं तुरंत इन लोग को बहुत, इन लोग के दो इसके दोस्त को, आदित्य भाई के दोस्त को बहुत अलग अलग फील आने लगा और वो गंदा फील आने लगता है। ठीक है, तो आदित्य भाई कहते हैं चलो निकलो निकलो, छोड़ो हटाओ, कोई नहीं नहाएगा। मतलब उनको समझ आ गया था कोई तो गलत चीज़ है इसके अंदर, इसीलिए मुझे बहुत गलत फील आ रहा है। ठीक है, तो आदित्य भाई निकल जाता है। निकल जाने के बाद जो है पूरी तैयारी वारी करते हैं अपनी छठ पूजा की। तो लोग जाते हैं, पहला सुबह का दिन, अरे शाम वाला दिन जो है छठ पूजा पूरा करते हैं। करने के बाद जो है सुबह की छठ पूजा करते हैं। उसके बाद आदित्य भैया और आदित्य भाई को कुछ दोस्त जो है कहते हैं फिर चलो नहाया जाए। तो आदित्य भाई सर मना कर देते हैं कि नहीं भाई जाने दो, मुझे नहीं नहाना है उधर उस तालाब में, मुझे बहुत गलत फील आ रही है, तुम लोग को पता नहीं कैसा लग रहा है। तो कहते हैं नहीं भाई मज़ा आएगा भाई, चलो चलो भाई नहाया जाए, चलो नहाया जाए। तो फिर से मना कर देते आदित्य भैया। एंड ऐसा करते करते वो लोग फिर एक बार आते हैं, हफ्ते में एक आध दो बार आते थे और कहते थे चलो भाई नहाने उस तालाब में। उनके दोस्त जो है ना जा रहे हैं नहाने पर, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। पर आदित्य को ऐसा लग रहा है भाई कौन जाएगा। एंड उस गांव में जो लोग भी कहते थे कि मत जाया करो सब तालाब में, पर इनके दोस्त जो हरामी थे इसीलिए ये लोग जा रहे थे। ठीक है, तो एक दिन कैसे न कैसे करके इनको कन्विंस कर लेते हैं लोग। ठीक है, कि चलिए भैया आदित्य भाई आदित्य भाई आदित्य भाई आदित्य करते करते आदित्य भाई बोलते चलो चलते हैं। तो जैसे ही आदित्य से चलना चालू करते हैं तो उनको जैसे कि ऐसे लगा कोई बुला रहा है, पीछे से कह रहा है कि मत जाओ, छोड़ो हटाओ, मत जाओ, घर वापस आ जाओ, घर वापस आ जाओ। कोई लड़की की आवाज़ में। ठीक है, ये पीछे मुड़ रहा तो देख रहे कोई मम्मी नहीं है उनकी, ना उनकी बहन है, ना कोई चाची चाचा बुआ भाभी जो भी हो, वो लोग कोई है ही नहीं। ठीक है, तो आदित्य सोचते हैं चलो मेरा मन का भाव मतलब मन का वहम होगा, मुझे सुना रहा होगा। तो आदित्य जो है जाते हैं एंड तालाब में जो कपड़ा वपड़ा उतारते हैं। उतारने के बाद जो ये और इनके दोस्त जो है नहाना चालू करते हैं। तो आज पता नहीं आदित्य को बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है। ठीक है, मज़ा आने लगता है। उसके बाद जो आदित्य कहते हैं कि चलो तुम लोग जाओ, वो लोग कह रहे थे, वो जो इनके दोस्त हैं वो जा रहे थे, तो आदित्य कहते हैं चलो तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, तो आदित्य जब नहा रहे होते हैं, नहाते समय जो उनको लगता है कि उनके बगल में, जैसे सब लोग चले जाते हैं, उनके बगल में जो है कोई घूम रहा है, उनके पैर के पास ऐसी कोई चीज़ है जो बगल में उनके मतलब घूम रही है पैर के नीचे। तो आदित्य नीचे पानी देखते हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा साफ था, एकदम क्रिस्टल क्लियर जिसको कहते हैं ना, वैसा था। तो आदित्य ऐसे नीचे देखते हैं तो देखते हैं कोई चीज़ नहीं है। तो आदित्य को लगता है कि अब कोई मेरा धीरे धीरे करके पैर पकड़ रहा है। तो देखते हैं कि कोई मछली वछली तो नहीं है, तो मछली के सहारे वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, मछली उनको लगता है कि मछली है, तो तुरंत बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद देखते हैं उनका पैर जो है थोड़ा-सा स्क्रैच लग गया है। तो उनको लगा कि कोई झाड़ी-वाड़ी में फँस गया होगा, या कोई कोई मछली-वछली अपना वो लगा दी, क्या बोला जाता है काट-वाट दी होगी या कुछ भी हो गया होगा। ठीक है, तो ये सब देख रहा होता है, तो ये कहते हैं कि छोड़ो हटाओ, फिर एक बार और डुबकी लगा के मैं चलूँगा। तो जो है आदित्य को तैरने आता था। ठीक है, आदित्य जो उसमें गोल-गोल तैर रहे थे, डुबकी-वुबकी सब लगा रहे थे, उनको मज़ा आ रहा था उस पानी में। ठीक है, एक बीच समतल में जाके जैसे वो बीच में जाते हैं, तो उनको लगता है उनका पैर पकड़ के कोई खींच रहा है। ठीक है, कोई खींच रहा है, तो ये जो थोड़ा डर जाते हैं। उसके बाद जो है देखते हैं कि कोई मेरा पैर पकड़ के खींच रहा है, तो वो धीरे-धीरे करके पानी में जाने लगते हैं। जैसे-जैसे चिल्लाते हैं बचाओ, 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 बचाओ। तो तब से एक लड़की आती है जो कि घूंघट रखी होती है। ठीक है? रखने के बाद जो है अपने हाथ में एक हाँ, माला ली होती है और एक वो ली होती है मटका। ठीक है? ली होती है एंड वही पानी के सामने आती है। आने के बाद जो है तुरंत वो मटका में फोड़ती है एंड सिंदूर-विंदूर कुछ माला-वाला फेंकती है। ठीक है? तो उनको लगता है कोई उनका पैर छोड़ दिया। वो आराम से तुरंत दौड़ते-दौड़ते आते हैं
आने के बाद जो है अपना कपड़ा-वपड़ा पहनते हैं और जो लड़की थी, वो एक तरह से माँ तो समझ लो, ठीक है? माँ समान, ठीक है? कहती है कि बेटा इधर नहीं आना चाहिए था, मैं आपको बोली थी मतलब इज़्ज़त से, मैं आपको बोली थी इधर नहीं आना चाहिए था, आप आए हो, गलती है आपकी, मत आए हो, ऐसा काम मत किया करो। तो आदित्य भैया जो कहते हैं ठीक है, ठीक है, ठीक है आंटी, ठीक है, जैसे गाँव में आंटी नहीं कहा जाता, मैं तो आंटी कह रहा हूँ पर चाची बना दिया जाता है सबको, ठीक है चाची, नहीं आएँगे, नहीं आएँगे। तो आदित्य इतना करते ही लालू भैया बोलते हैं ठीक है हम जा रहे हैं चाची, ठीक है, तो पैर भी छूते वो चले जाते हैं। जाने के बाद जो तुरंत अपने घर जाते हैं एंड 1-2 घंटे की नींद लेने के बाद जब उठते हैं, तो उठने के बाद जो उनको बहुत ज़्यादा बुखार होता है। तो उनकी दादी जो है वो उनके ऊपर कोई लेप-वेप लगाती हैं, तो सही हो जाते हैं। एंड आदित्य भैया जो है पूरी कहानी अपनी मम्मी और दादी को सुनाते हैं। सुनाने के बाद जो है उनकी मम्मी और उनकी दादी उनकी कहती हैं उनकी मम्मी को कि आज तुम्हारी जो छठ पूजा थी वो सफल हुई। क्योंकि वो और कोई नहीं, छठ पूजा वाली माँ थी, ठीक है? जो कि आदित्य भैया को बचाई थी। एंड उनसे वो बहुत ज़्यादा सेफ थे क्योंकि छठ पूजा हुआ था और उसी दिन वो नहा रहे थे। ये गलती उन्होंने पहले ही कर दी थी। पर जब छठ पूजा हो गया था हफ्ता 2 हफ्ता बाद में नहा रहे थे मतलब छठ पूजा का असर था गाँव में, ठीक है? तो यही सब हो रहा था। एंड जब उनको माताजी आई, तो इसको समझ नहीं आया, आदित्य भाई को समझ नहीं आई कौन है। तो ये मतलब घूंघट में रखा था, किसी को क्या ही समझ आएगा, बस बच गई जान तो फिर वापस आ गया। तो यही सब बता रही दादी कि एक लड़की रहती थी भौरिया नाम की, ठीक है? वो मतलब थोड़ी पागल टाइप की थी। जैसे कौ क्या हुआ था उस पानी में बता रहा हूँ तुमको। वो भौरिया नाम की लड़की थी, थोड़ी पागल टाइप की थी। वो उसी में उसका पति जो उसको डुबा के मार दिया था। इसीलिए वो जल में चाशनी बन गई और उसकी लाश जो मिली भी नहीं पानी के अंदर और पानी के ऊपर, ठीक है? और पति जो उसका भाग के दूसरी शादी कर लिया। तो एनीवेज़ गाइस, स्टोरी कैसी लगी हो? स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, शपा